ठीक है फिर I'm just sharing my screen. Let me know once it is visible to you. It's visible to you, right? You are able to see the day 7 data sets in Excel. Yes. ओके ओके No, ठीक है अब बता where देता it हूँ। is. तो डे 7 का डेटा सेट ओपन करना, उसमें पावर क्वेरी का एक एग्जांपल है जहाँ पे आपको एक डेटा सेट दिया है इस तरीके का, ठीक है। और वहाँ पे आपको क्या क्या टास्क परफॉर्म करने हैं, ये टास्क दिए, तो मैं आपको पूरा का पूरा समझा देता हूँ, उसका टेंशन मत लेना, ठीक है। अब देखना क्या क्या किया है। बेसिकली ये पर्टिकुलरली डिस्क्रिप्शन में आपको डेटा दिया है, राइट, और उसके पास अमाउंट है। तो क्लाइंट क्या चाहता है, यहाँ पे स्टार्टिंग में देखो कैरलोटा, स्पेन, याना की, फ्लैट टॉप, ये सारे प्रोडक्ट्स है। उसके बाद ये जो है ना, ये डेट्स है, और डेट्स के बाद आते हैं रीजन, राइट। तो इस तरीके का रॉ डेटा है। क्या है? रॉ डेटा है। तो इस रॉ डेटा को क्लाइंट चाहता है कि तुम 3 कॉलम्स क्रिएट कर दो। कौन से है? पहला प्रोडक्ट का है, दूसरा डेट का है, तीसरा रीजन का है, और अमाउंट तो है ऑलरेडी, वो तो आएगा ही। तो ऐसे 4 कॉलम चाहता है यहाँ पे ब्रेकिंग करना। बस ये नोट्स आपको यहाँ पे पढ़ने के लिए दिए, क्या क्या करना है, ठीक है, यहाँ तक आ गए। अब ये डेटा को जो है ना, इसके ऊपर क्लाइंट क्या चाहता है, तो ये हमें क्या करना है, पावर क्वेरी एडिटर में करना है। तो एक्सेल में पावर क्वेरी एडिटर मिलता है आपको, जो मिनी ईटीएल है, एक्सट्रैक्ट ट्रांसफॉर्म लोडिंग कर सकते हो। कैसे करना है वो आज हम देखने वाले हैं, राइट। और उसके बाद टास्क क्या है, जैसे टेबल बन जाए 4 कॉलम्स वाला, इन 4 कॉलम्स के साथ आपको पिवट टेबल और पिवट चार्ट दोनों भी बनाने हैं। और उसके बाद लास्ट ऑप्शन है डेटा रिफ्रेश वगैरह कैसे करना है, तो मैं बता दूंगा आपको। नया डेटा ऐड करके भी दिखाऊंगा, और उसे रिफ्रेश कैसे करना है वो भी दिखाएंगे। टास्क समझ में आया या कंफ्यूज हो? डेटा देख लो पहले एक बार। इट्स इजी, राइट। Yes. तो ये आपको ये टास्क क्यों ऐड किया है ना, अगर मान लो बी टू बी ऑर्गेनाइजेशन में गए, जैसे कि प्रसन्न का ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे एक्सेल में काम होता है, तो फिर वहाँ पे आपको पावर क्वेरी एडिटर भी आना चाहिए, राइट। तो वहाँ पे आपको पावर भी ला के नहीं देंगे सेपरेटली, क्लाइंट के ऊपर डिपेंड है। अगर क्लाइंट के एनवायरनमेंट में, जो क्लाइंट का एनवायरनमेंट है, जो भी उनके सर्वर है, वहाँ पे एक्सेल में ही काम चल रहा है, तो फिर एक्सेल में ही आपको करना पड़ेगा। स्पेशल डिमांड नहीं कर सकते कि भाई मुझे पावर बीआई ही चाहिए या टैबल्यू वगैरह चाहिए। इस तरीके की डिमांड आप नहीं कर सकते, जैसे काम चल रहा है वहाँ पे करना। तो आपको एक्सेल में भी कैसे पावर क्वेरी एडिटर हम हैंडल करते हैं, राइट, ईटीएल कैसे परफॉर्म करते हैं, तो मैं आपको आज बता दूंगा, ठीक है। किसी को कुछ डाउट है? Hmm. ठीक है, फिर आप क्या करना, यहाँ पे आ जाना मेरे साथ, फाइल ओपन कर दी, और डेटा Yes. टैब पे क्लिक करना। डेटा टैब पे क्लिक करो। डेटा टैब में यहाँ पे देखना, टॉप में आपको गेट डेटा ऑप्शन, तो यहाँ पे चले जाना। गेट डेटा में लॉन्च पावर क्वेरी एडिटर है, तो पावर क्वेरी एडिटर को लॉन्च कर देना। समझ में आया? कहाँ डेटा टैब में आना है, डेटा में गेट डेटा है, गेट डेटा में आपको पावर क्वेरी एडिटर मिल जाएगा, लॉन्च पावर क्वेरी एडिटर, तो लॉन्च कर देना। क्लिक कर दो तो पावर क्वेरी एडिटर का एक यूजर इंटरफेस ओपन हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके का एक पावर क्वेरी का यूजर इंटरफेस आपको मिलता है, जहाँ पे टैब्स वगैरह है। देखो यहाँ पे होम टैब है, ट्रांसफॉर्म है, ऐड कॉलम्स है, राइट। तो हम सब देखेंगे वो क्या क्या है, ठीक है। तो ये जो आप पावर क्वेरी एडिटर है ना, तो इसका थोड़ा आपको थ्योरी बता देता हूँ। बेसिकली क्या है, एक्सेल में बहुत पुराना है, तो जैसे आप पावर बीआई में जाओगे ना, तो ये फीचर आपको थोड़ा अलग दिखेगा वहाँ पे, राइट। तो फर्स्ट जो बिल्ड हुआ था एक्सेल में ही चलता था पावर क्वेरी वगैरह, पर दो 2015 में पावर बीआई लॉन्च हुआ था, तो 2015 से पावर बीआई यूज कर रहे हैं। तो उसके भी यूज करने का मतलब एडवांटेज वगैरह, क्योंकि एक्सेल के जो लिमिटेशन थे वो पावर बीआई के एडवांटेजेस है, राइट। एक्सेल ज्यादा डेटा वगैरह हैंडल नहीं कर सकता, ज्यादा कनेक्शन सोर्सेस भी आपको नहीं मिलते। यहाँ पे देखो न्यूज सोर्स वगैरह लेंगे तो
पावर बीआई में आपको 150 प्लस कनेक्शन सोर्सेस मिलते हैं। तो इस तरीके के जो एक्सेल के लिमिटेशन है जो पावर बीआई ने टैकल कर चुका है, राइट। तो बहुत सारा डेटा पावर बीआई टेबुलर में फॉर्म में हैंडल करता है, तो मिलियंस और बिलियंस में डेटा हैंडल कर सकता है पावर बीआई। बिकॉज ऑफ दैट्स व्हाई पावर बीआई इज मोर प्रेफरेबल ओवर द एक्सेल। पर एक्सेल में भी काम चल जाता है, आपके पास मान लो 1,50,000 के आसपास डेटा है, तो आप एक्सेल में भी परफॉर्म कर सकते हो। फॉर एग्जांपल B2B एंड फाइनेंस कंपनीज, दे आर नॉट मूविंग टू द पावर बीआई because they have very less data, right? So they are still using the Excel. ठीक है फिर। तो थ्री होने के बाद यहाँ पे देखना न्यू सोर्स है। न्यू सोर्स में आपको यहाँ पे फाइल्स ले सकते हो, एक्सेल फाइल, टेक्स्ट CSV ले सकते हो, डेटाबेस से डेटाबेस ले सकते हो, और अदर सोर्सेस में वेब वगैरह भी मिलते हैं, ODBC, राइट। तो हमें क्या करना है, फाइल में चले जाना, न्यू सोर्स पे क्लिक कर देना और फाइल में एक्सेल वर्कबुक लेना। एक्सेल वर्कबुक लेते ही आपको पाथ पूछेगा, तो पाथ ले लेना आपके जो आपका डेस्कटॉप है, डेस्कटॉप में जो फाइल है, राइट, उसका पाथ देना है। तो यहाँ पे मैंने आपके लिए फाइल रखी है Day7 वाले डेटा सेट से, उसे इंपोर्ट कर दो। इंपोर्ट करते ही ये वाला विंडो आपके सामने आ जाएगा, पॉपअप आता है। Unable to connect. What happened, Prasan? You are not able to connect? No, just a minute. I'll just explain again. I guess my file is been open to Excel. सेम फाइल, जो फाइल पाथ आपने ओपन किया है ना, वही फाइल देनी है Day7 डेटा सेट। उस पाथ पे आपको जाना पड़ेगा और चूज करना है एक्सेल। एक्सेल ले लेना, क्योंकि हमारा फाइल का जो फॉर्मेट है एक्सेल SX है। So files. We encountered an error while trying to connect. Details the process cannot access the system because it's been used by another person. आप यूज कर रहे हो उसे? No. ठीक है, फिर एक काम कर लेना, आप डेमो देख लेना, फिर बाद में ट्राई कर लेना, ठीक है। Hmm. चाहो तो ये रिकॉर्डिंग आपको मिलने वाला है, ठीक है। रिकॉर्डिंग भी मैंने स्टार्ट कर दी है, तो उसका टेंशन मत लेना, आपको रिकॉर्डिंग मिलने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट पे फोकस करना, इट्स इजी कॉन्सेप्ट बस आपको। और ये टेंशन मत लेना कि एक्सेल में बस डेमो दे रहा हूँ पावर क्वेरी का। आपको पावर क्वेरी एडिटर जो है पावर बीआई में इन डिटेल होने वाला है, तो उसका भी टेंशन मत लेना। जैसे आपको पावर क्वेरी पावर बीआई में हो जाएगा ना, तो आप बहुत डिटेल में हैंडल कर सकते हो एक्सेल में भी। ये कोई मतलब इतना डिफिकल्ट भी नहीं है, बस इन डिटेल में देखना है तो हम पावर बीआई में देखने वाले कैसे करते हैं। तो यहाँ पे बस मैं आपको डेमो दे रहा हूँ कि अगर एक्सेल में भी काम करना पड़े तो कैसे काम होता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, Day7 का टेबल 1 चूज करना है, ठीक है। तो ये टेबल 1 क्यों चूज किया, क्योंकि इसमें डेटा था, राइट। यही डेटा था, हमने देखा था स्टार्टिंग में। ओके करते हैं तो ये डेटा लोड हो जाएगा पावर क्वेरी एडिटर में। यहाँ पे देखना क्वेरीज 0 है, सारे चेंज हो जाएंगे, क्वेरीज आएगा यहाँ पे टेबल 1। क्वेरीज मतलब आपके जो टेबल रहता है, राइट। और यहाँ पे उसने उसका यम कोड लिखा है, राइट, कौन से टेबल में गए थे, राइट, वो सारा यम कोड में लिखता है। और यहाँ पे देखना प्रॉपर्टीज में आपका टेबल का नाम आ जाएगा और एप्लाइड स्टेप्स है, तो एप्लाइड स्टेप्स जो भी यहाँ पे आप ट्रांसफॉर्मेशन करोगे, यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन करोगे यूजिंग दिस टैब्स, तो जितने भी ट्रांसफॉर्मेशन करोगे तो ये सारी ट्रांसफॉर्मेशन आपको यहाँ पे शो हो जाएगी। तो एप्लाइड स्टेप्स को क्वेरी हिस्ट्री भी बोला जाता है या ट्रांसफॉर्मेशन हिस्ट्री भी बोलते हैं। कभी कभी यूजर एप्लाइड स्टेप्स की जगह कंफ्यूज करने के लिए क्वेरी हिस्ट्री या एप्लाइड स्टेप्स भी यूज कर सकता है। मोस्टली कंफ्यूज करवाने के लिए क्वेरी हिस्ट्री या ट्रांसफॉर्मेशन हिस्ट्री, क्वेरी हिस्ट्री या ट्रांसफॉर्मेशन हिस्ट्री, दो वर्ड का यूज करेगा, ठीक है, कंफ्यूज करने के लिए बस, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्मेशन हमें करना है। अब हमें ट्रांसफॉर्मेशन पता है, बताओ क्या क्या है। ये जो कॉलम है इनको सेपरेट करना है, राइट। ये प्रोडक्ट में आना चाहिए, ये डेट में आना चाहिए, और ये रीजन में आना चाहिए। तो यहाँ पे देखना क्या होता है, कैसे करते हैं। तो होम, मैं थोड़ा बेसिक बता देता हूँ। होम और ट्रांसफॉर्मेशन टैब है ना, सेम कॉलम पे अगर ऑपरेशन करना है तो इन दो टैब का यूज करेंगे हम, ठीक है। अगर मुझे सेम कॉलम पे ट्रांसफॉर्मेशन करना है तो होम और
ट्रांसफॉर्म टैब का यूज करेंगे। अगर मुझे सेम मतलब ये जो कॉलम है, इस कॉलम का यूज करके नया कॉलम जनरेट करना है, तो इसके लिए कौन सा मतलब जो ट्रांसफॉर्मेशन है, इसमें इस पर्टिकुलर कॉलम का एज इनपुट ले रहा हूँ और इनपुट लेके नया कॉलम जनरेट कर रहा हूँ, तो वहां पे ऐड कॉलम के जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो ट्रांसफॉर्मेशन हम यूज करेंगे। समझ में आया? ठीक है। अब देखते हैं हमें सेम कॉलम पे ट्रांसफॉर्मेशन करने हैं, तो हमें होम में ही जाऊंगा। यहाँ पे देखना स्प्लिट वाला ऑप्शन है, तो स्प्लिट करना है हमें। ठीक है, स्प्लिट कैसे करना है देखो बता देता हूँ, सिंपल है। बाई डीलिमिटर करना है। ठीक है, बाई डीलिमिटर ले लेता हूँ। तो डीलिमिटर हमारा क्या है, यहाँ पे जूम करवा के दिखा देता हूँ। यहाँ पे देख रहे हो फॉरवर्ड स्लैश हमारा डीलिमिटर है, तो यहाँ पे हम उसे पास करेंगे। देखो कैसे पास करते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट वाला ऑप्शन है सिलेक्ट और एंटर द डिलीमीटर। ठीक है, और यहाँ पे देखना कोलन है, कॉमा है, इक्वल है, सेमी कोलन, स्पेस है। तो यहाँ पे हमारा वाला नहीं मिल रहा, तो हम क्या करते हैं, कस्टम चूज करते हैं और कस्टम में उस डिलीमीटर को पास करेंगे। ठीक है, फॉरवर्ड स्लैश मैंने पास कर दिया। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे देखो स्प्लिट एट, तो मुझे क्या चाहिए था, मैं लेफ्ट मोस्ट डिलीमीटर ले रहा हूँ। क्यों ले रहा हूँ वो बताता हूँ पहले। देखो यहाँ पे क्या किया, इसको क्यों चूज किया, क्योंकि मुझे इस डिलीमीटर के लेफ्ट साइड वाला मटेरियल चाहिए, राइट। और इसको अलग, दोनों को अलग कर देगा, तो कैरलोटा अलग होगा और ये डेटा अलग आ जाएगी। कैसे आता है देखो, इसलिए मैंने लेफ्ट चूज किया। ओके करता हूँ तो प्रोडक्ट अलग हो जाएंगे और डेटा वाला अलग हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है प्रसन्न, सोनिया? Yes. ठीक है, अब आगे देखो कैसे करना है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, दूसरे कॉलम को जो डिस्क्रिप्शन टू है इस पे क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ पे क्लिक करने के बाद मुझे अभी इस कॉलम पे क्या करना है, वेस्ट को अलग करना है और डेट को अलग करना है, राइट। जो रीजन है, रीजन अलग आनी चाहिए और डेट अलग आने चाहिए, तो वहां पे सेम ट्रांसफॉर्मेशन होगा। पर कैसे करते हैं देखो, स्प्लिट बाय डिलीमीटर में जाना है। स्प्लिट होम टैब में हूँ मैं, होम टैब में स्प्लिट चूज किया, राइट। अब यहाँ पे मैं कस्टम ले रहा हूँ। कस्टम क्यों लिया पता है ना, वो डिलीमीटर वहां पे नहीं है। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, राइट का चूज करूंगा। तो यहाँ पे देखना, मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ, ये वाला ऑप्शन क्यों चूज किया ना, तो यहाँ पे देखो डिलीमीटर राइट वाला है ना, मुझे राइट का मटेरियल चाहिए और ये वाला अलग करना है, राइट। इसलिए मुझे राइट मोस्ट ले लिया। पहले लेफ्ट मोस्ट क्यों लिया था पता चला ना, क्योंकि लेफ्ट वाला जो था उसको अलग करना था, इसलिए वहां पे मैंने लेफ्ट चूज किया। अब मुझे राइट वाले को अलग करना है और बीच का जो है एज इट इज रहेगा। तो कैसे रहता है देखो, जैसे ओके क्लिक करता हूँ तो एज ए डेट रहता है। अब इन दोनों कॉलम्स में क्या है ना, व्हाइट स्पेस है बीच बीच में, तो मैं फर्स्ट कॉलम को चूज कर रहा हूँ, उसके बाद कंट्रोल प्रेस करूंगा, दूसरे कॉलम को चूज करूंगा और तीसरे, इन तीनों को साथ में चूज कर दिया। फिर ट्रांसफॉर्म में जाना है। ट्रांसफॉर्म में फॉर्मेट में आपको ट्रिम मिलेगा, तो ये ट्रिम क्या करता है, जो भी आपके डेटा में व्हाइट स्पेस वगैरह रहते हैं ना, वो सारे के सारे व्हाइट स्पेस हटा देगा। तो यहाँ पे देखो व्हाइट स्पेस चले गए। अभी वीडियो में रिकॉर्डिंग है, तो रिकॉर्डिंग पॉज करके देखना, जैसे मैं ट्रिम पे क्लिक करता हूँ ना, तो व्हाइट स्पेस हट जाते हैं यहाँ से। ठीक है, तो व्हाइट स्पेस हटा दिए। और अब कॉलम का नाम चेंज करना, तो यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे एप्लेट स्टेट्स बढ़ते जा रहे हैं, राइट। अब जैसे मैं कॉलम का नाम चेंज करता हूँ, तो देखो कॉलम नेम चेंज करने का एक स्टेप आ जाता है वहाँ पे। देखो ये इसको मैं क्या नाम दूंगा, डबल क्लिक करना है उसमें नाम चेंज करने के लिए, प्रोडक्ट नाम देता हूँ और एंटर क्लिक करता हूँ, तो देखो रीनेम कॉलम्स का स्टेप्स आ गया। तो ऐसे ही स्टेप्स आपको अपने स्टेप्स में बढ़ते मिलेंगे। और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन 2.0 पे डबल क्लिक करूंगा, इसे डेट कर दूंगा। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन 2.2 है, उसे रीजन नाम देना है, सिंपल है, हो गया। अब इन दोनों का डेटा टाइप टेक्स्ट ही रखना है। ये जो डेट है ना, इसका डेटा टाइप चेंज करना पड़ेगा। पर यहाँ पे एरर आता है, वो क्यों एरर देखेंगे पहले कैसे आता है। जैसे ही मैं डेट पे क्लिक करता हूँ ना, तो देखना ये मुझे एरर दे देगा। वो एरर क्यों आता है मैं बताता हूँ आपको। तो पहले इस स्टेप को अगर हटाना है, तो यहाँ पे देखना चेंज टाइप का स्टेप आया है, इसे जैसे क्रॉस मार्क आता है ना, यहाँ पे एप्लाइड स्टेप में उसका क्रॉस मार्क आता है, इस पे क्लिक करोगे तो वो पर्टिकुलर स्टेप जो है ना, जो एरर वाला आया था, जो हमने कन्वर्जन किया था डेटा टाइप, वो हट जाएगा। तो मैं इस पे क्लिक करूंगा, हम पिछले वाले स्टेप्स पे आगे रीनेम पे, तो आप ऐसे वापस आ सकते हो। ठीक है,
तो अब यहाँ पे देखना क्या आ रहा है, यहाँ पे डेट देखना 4/11/16। डेट कैसे आ रही है, DDYY फॉर्मेट में आ रही है। और यहाँ पे मेरे राइट साइड में यहाँ पे देखना, यहाँ पे डेट कैसे आ रही है, इंडियन फॉर्मेट में आ रही है, DDMMYY। तो इसके वजह से ना, रीजनल सेटिंग की वजह से वो एरर दे रहा है। तो इसको कैसे टैकल करना है तो वो बता देता हूँ। डेटा टाइप कन्वर्ट करने से पहले आपको क्या करना है, फाइल में आना है, ऑप्शंस और सेटिंग में जाना है। ऑप्शन और सेटिंग्स में क्वेरी का ऑप्शन है, क्वेरी ऑप्शन में आना। यहाँ पे क्वेरी में आते करंट वर्कबुक है, करंट वर्कबुक में रीजनल सेटिंग्स में आना, रीजनल सेटिंग्स में लोकल है। तो लोकल में आपको यहाँ पे मुझे इंग्लिश इंडिया दिखा रहा है क्योंकि बाय डिफॉल्ट लेता है मेरा रीजन का। तो आपको इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट लेना है, ठीक है, इंग्लिश में ही है, बस यूनाइटेड स्टेट्स वाला ले लो क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स का फॉर्मेट जो है ना वो उस तरीके से रहता है डेट का, MMDDYY, और डेटा भी वहां से है, ठीक है। तो यूनाइटेड स्टेट्स ढूंढ लो, नीचे मिल जाएगा, यहाँ पे देखना यूनाइटेड स्टेट्स है, ओके कर दे तो हाँ, अब ओके करने के बाद जैसे आप उसका डेटा टाइप चेंज करोगे, यहाँ पे जो स्क्वायर बॉक्स दिख रहा है ना, ABC दिखता है, वहां पे क्लिक करोगे तो डेटा टाइप चेंज करने को मिलता है आपको। वहां से डेट पे क्लिक करना है, डेट पे क्लिक करोगे तो डेटा टाइप चेंज होगा और आपको एरर भी नहीं मिलेगा। अब वैसे ही मैं आपको यहाँ पे देखना, ये ये जो 1 2 3 हाईलाइट हो रहा है ना, ये अमाउंट का डेटा टाइप है, नंबर में ले रहा है, उसे मैं क्या करता हूँ, करेंसी में कन्वर्ट कर लेता हूँ, होल नंबर की जगह करेंसी ले लेता हूँ, ठीक है। आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो गया प्रॉपरली। अब आपको होम टैब में आना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सारे के सारे अप्लाइड स्टेप्स आ गए। आपका टेबल का नाम एज इट इज रख दो, मैं चेंज नहीं करना चाहता, आप चेंज करना चाहते हो तो चेंज करवा सकते हो, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, क्लोज एंड लोड पे क्लिक कर दूंगा, सिंपल है। क्लोज एंड लोड पे क्लिक कर दो तो एक नया शीट ओपन करता है, वहां पे डेटा ऐड कर देगा। यहाँ पे देखना, यहाँ पे एक नया टेबल 1 करके शीट ऐड किया, उसमें उसने टेबल को नाम भी दे दिया। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ ना, यहाँ पे देखना टेबल डिजाइन है और उसका टेबल का नाम भी है, और यहाँ पे क्वेरीज और कनेक्शन आते हैं। तो क्वेरीज और कनेक्शन का एक छोड़ इंटरव्यू में कभी कभी क्या करते हैं ना, देखो डेटा में यहाँ पे क्वेरीज और कनेक्शन रहता है, जैसे ही मैं इसे हटा दूंगा ना तो ये चला जाएगा। कभी कभी इंटरव्यू आपको पूछता है कि क्वेरीज और कनेक्शन कैसे वापस लाना है, तो यहाँ से वापस ला सकते हैं, ठीक है, सिंपल है। तो इस जैसे ही टेबल हो जाए तो यहाँ से आप प्योर टेबल क्रिएट कर सकते हो, राइट, सिंपल है। प्योर टेबल हमारा सेकंड टास्क क्या था बताओ, हमें प्योर टेबल और प्योर चार्ट भी बनाने थे। तो कैसे बनाओगे, इस टेबल जो टेबल 1 का जो शीट आया है, इसे लोगे, इंसर्ट में चले जाओगे, प्योर टेबल पे आना है और न्यू वर्कशीट क्रिएट करनी है। और यहाँ से आप बना सकते हो, आप पैटर्न्स वगैरह और KPIs वगैरह निकाल दो। मैं प्रोडक्ट को रो में डाल रहा हूँ, रीजन को कॉलम में और अमाउंट को वैल्यूज में। तो आपको इस तरीके से प्योर टेबल भी बनाना है, ठीक है। समझ में आया, यहाँ तक किसी को कुछ कंफ्यूजन है, प्रसन्न सोना? No. इजी है ना पावर क्वेरी? हाँ, तो ये आपको Yes. इसलिए ऐड किया है ना, कभी कभी एक्सेल में हैंडल करना पड़ता है। तो अगर मान लो इस तरीके की मुश्किल आपके सामने आ गई एक्सेल में कैसे ETL परफॉर्म करे बाय यूजिंग द पावर क्वेरी एडिटर, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो और एक टास्क बचा है इसमें, मैं बता देता हूँ। यहाँ पे देखना, ऐड न्यू डेटा टू द टेबल एंड रिफ्रेश प्योर टेबल, ठीक है। तो इसको कैसे कर दे देखो, यहाँ पे नीचे आना एकदम बॉटम में, ठीक है। यहाँ पे बॉटम में आते हो ना, तो मैं क्या कर रहा हूँ, नया डेटा 2 रोज ऐड कर रहा हूँ। तो इस पूरे डेटा को लास्ट 2 रोज को सिलेक्ट करूंगा, कंट्रोल C करूंगा, और यहाँ पे नीचे 420 रोज पे क्लिक करूंगा और वहां पे कंट्रोल V कर दूंगा। तो नया डेटा ऐड जो हो चुका है। अब यहाँ पे फाइल को सेव करना मत भूलना, सेव नहीं करोगे तो रिफ्रेश नहीं हो पाता है, वो आपको रिफ्लेक्ट नहीं होगा डेटा। तो पहले सेव कर दो, ठीक है। जैसे ही सेव कर दोगे फिर टेबल 1 में आ जाना। टेबल 1 में डेटा में आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे रिफ्रेश ऑल का बटन है, और यहाँ पे भी क्वेरीज और कनेक्शन में दोनों से भी करवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। पर सेव करना मत भूलना, सेव नहीं करोगे तो फिर वो डेटा नहीं पुल करता, 418 रोज ही देखेंगे आपको।
अब वहां पे देखना ओरिजिनल डेटा में 420 रोज है, तो यहाँ पे 2 रोज ऐड हो चुके हैं अपने। तो यहाँ पे भी देखना, जैसे मैं रिफ्रेश ऑल करता हूँ ना यहाँ पे, तो यहाँ पे डेटा 420 चेंज हो जाता है। पहले 418 दिख रहा था, यहाँ पे अब 420 दिखेगा। ठीक है, इस तरीके से आप रिफ्रेश कर सकते हो। इट्स वेरी सिंपल टास्क, ट्राई कर लेना। ठीक है, हाँ। अब बताओ प्रसन्न, क्या दिक्कत आ रही थी आपको? Actually, it was showing as in the workbook has been opened or someone user has been working on that. I'll just try. फाइल डाउनलोड की है क्या आपने, बताओ हाँ हाँ कहाँ पे? मैं अपना uh, स्क्रीन स्टॉप कर देता हूँ। yeah, I'll share my screen. Just a minute. आपका स्क्रीन दिखा देना, और टेंशन मत लेना, रिकॉर्डिंग है ऑलरेडी, तो रिकॉर्डिंग से आप देख के प्रैक्टिस भी कर सकते हो। ठीक है, Is it visible? जो पहले ओपन जो फाइल है मुझे वो दिखाओ, तो वो जो Yeah, I've closed and opened it again. ठीक है वो, हाँ, और वो जो नेविगेशन पेन आ रहा है ना साइड में दिख रहा है, उसे क्लोज करवा दो। You are showing screen, but I think your screen gets stuck. Screen has messed up. Yeah. No, it's Okay. Are you able to see Sonia? yes. Okay, I think for me it gets stuck. Let me just a second. Can I share it again? Yeah, just share it again, or Yeah, I will rejoin. just a minute. We will check. I'm sharing my screen again. Actually, yesterday we have the rainy weather or rainfall in Pune itself, so because of that, there is a network issue from my side also. Is it visible now? No, still not. It's visible. What I will do, I will rejoin again. Yeah. It's visible. Yeah, it's visible. Okay. Launch Launch or query editor. ठीक है. Yeah. New source file Excel workbook. सेम फाइल में चले जाना, सेम जहाँ पे दिया है वो वही फाइल ले लेना. Yeah. इंपोर्ट कर देना. Encountered an error while trying to run it. Yeah, because it's being used by another person. I guess the file has been opened. Yeah. क्लोज कर देना, इसे कैंसिल कर देना. ठीक है. काम, हाँ नहीं, फाइल को, उस फाइल को रहने दो एज इट इज. जो फोल्डर है आपका उस फोल्डर में चले जाना, वहां पे फाइल. हाँ, डे 7 है ना, हाँ वहीं पे चले जाओ वहां पे. डे 7 को कॉपी कर देना और पेस्ट कर देना. I have tried this one also, but so for now, I just need to use the copy one, right? Yeah, or the 7. Yeah, copy one. You try to use it. Yeah, that is working. Now go to the table. Yeah. Go to the table. Choose the table. Click on OK. ठीक है. अब यहाँ पे क्या करना, डिस्क्रिप्शन वाले पे सिलेक्ट करना और होम में चले जाना. हाँ, कॉलम पे सिलेक्ट करना. ठीक है, स्प्लिट कर देना बाय डिलीमीटर. बाय डिलीमीटर में स्पेस जो है वहां पे कस्टम लेना, /, और लेफ्ट वाला चूज करना. स्प्लिट एट. रुको. स्प्लिट एट को लेफ्ट मोस्ट डिलीमीटर है ना, उसे चूज करना. ओके कर देना. ओके हो गया. अब दूसरा डिस्क्रिप्शन वाले को चूज करना, स्प्लिट पे चले जाना, डिलीमीटर सेम पास करना और राइट वाला ले लेना. ठीक है, कस्टम राइट
ऑलमोस्ट। ओके Okay. ठीक है, और तीनों कॉलम Yeah. को कंट्रोल से चूज कर देना, तीनों को। नहीं नहीं, कंट्रोल से क्लिक करके, हाँ हाँ। Mm-hmm. अब यहाँ पे होम में ट्रांसफॉर्म में चले जाओ, फॉर्मेट Transform फॉर्मेट format. ट्रिम ट्रिम, ठीक है। Mm-hmm. अब बाहर आउटसाइड क्लिक कर देना, कॉलम पे क्लिक कर देना, चलेगा, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पे क्या करो, ट्रिम कर दिया अपन ने, ठीक है। ट्रिम हो गया, उसके बाद इसका नाम भी चेंज कर देना, हाँ, डिस्क्रिप्शन वन पे डबल क्लिक करके प्रोडक्ट, Mm-hmm. उसका नाम डेट कर देना, Date, थर्ड वाले का रीजन, region, ठीक है। long. हाँ, नेम तो एज इट इज है, ठीक है। अब क्या Mm-hmm. करना है, फाइल में जाओगे, Format. हाँ पहले फाइल में जाओ, Mm-hmm. सेटिंग चेंज कर देना, फाइल में चले जाओ, वहाँ पे फाइल टैब है ऊपर, Mm-hmm. ऑप्शंस, ऑप्शंस में चले जाओ, फाइल 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 पे क्लिक करना है, फाइल जो ब्लू कलर में दिख रहा है उस पे क्लिक करना है, ऑप्शंस एंड सेटिंग्स, और क्वेरी ऑप्शंस में चले जाओ, हाँ रीजनल में, यहाँ पे इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट्स वाला देखना, इंग्लिश में दिखेगा, इंग्लिश में बहुत ही एंड में आएगा, इंग्लिश में नीचे थोड़ा स्क्रॉल कर लेना, यूनाइटेड स्टेट्स से यूके, यू में आ जाना, यूनाइटेड किंगडम के नीचे यूनाइटेड United स्टेट्स, States. ओके, Okay. ओके कर देना। अब डेटा टाइप चेंज कर देना, डेट का, डेट का, वहाँ पे जो बॉक्स दिख रहा है, नहीं नहीं, वो जो एबीसी दिख रहा है ना उस पे क्लिक करना, हाँ वहाँ पे डेट का, Date. कर Mm-hmm. देना, और अमाउंट का भी जो 1 2 3 दिख रहा है ना उस पे क्लिक करके करेंसी का, Currency. ओके डन। Done. अब होम टैब पे आना, होम टैब, Mm-hmm. क्लोज एंड लोड जो है, वो जो पहला बटन है उस पे, हाँ Close and load. हाँ, जो ऊपर दिख रहा है उस पे भी क्लिक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, सेम बटन। देखो यहाँ पे नया टैब आ गया, अभी इससे Yeah. आपको ये वाला होमवर्क में करना है, ठीक है। Mm-hmm. Sure. होमवर्क में क्या करना है, प्योर टेबल क्रिएट करना है, प्योर टेबल और प्योर चार्ट, ठीक है ना। Yeah. सोनिया, डू यू हैव एनी डाउट? No, actually, my WPS won't Okay, support okay. for Power I Query. understand you're using the WPS. No worries. But you will get the recording, huh? So you can Yes. you will just use the another machine or laptop and just try to practice over there. ठीक है? हो गया? पावर Yes. क्वेरी अंडरस्टैंड हो गया? सिंपल है ना? ठीक है, टास्क वन, Yes. ठीक है। तो इन डिटेल पावर क्वेरी जो है हम पावर बीआई में सीखने वाले हैं, ठीक है। तो आपके लिए फर्स्ट कैसे हैंडल करना था वो बता देता हूँ। जैसे आप पावर बीआई में सीखोगे ना पावर क्वेरी, तो आप बहुत इजीली वे से एक्सेल में भी कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं है, इतना हार्ड नहीं है, ठीक है। तो जो कल का जो थोड़ा आपने मुझे डाउट्स पूछे थे ना, आपको ये चाहिए था कि रिमूव डुप्लीकेट्स वगैरह थोड़ा वो देखना था, राइट। तो वो कॉन्सेप्ट मैं आपको थोड़ा एडिशनल बता देता हूँ, Mm-hmm. ठीक है। तो ये वाला को आप सेव करना चाहते हो सेव कर सकते हो, मैं सेव कर देता हूँ और इसको क्लोज कर दूंगा, ठीक है। डे 2 का डेटा सेट आप ओपन करना, मेरे साथ प्रैक्टिस Can में, you please share the screen? हाँ ठीक है, मैं आई थिंक प्रसन्न का था ना, राइट। मैं डे 7 का क्या किया है मैंने, फाइल रिकॉर्डिंग में है, यू डोंट वरी, जस्ट डे 7 का फाइल मैंने Mm-hmm. सेव किया है और उसे क्लोज कर दिया है, और जो डे 2 का डेटा सेट है ना उसे ओपन कर दिया। तो मेरे साथ अभी प्रैक्टिस मत करना, दिस कॉन्सेप्ट आर जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड सो यू कैन एबल टू अप्लाई दैट, ठीक है। अगर चाहो प्रैक्टिस मेरे साथ करना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं, कर सकते हो, प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। पर मेरा कंसर्न है कि पहले अंडरस्टैंड कर लो फिर प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे देखना, मैं क्या कर रहा हूँ, ये डे 2 का डेटा सेट से ना यहाँ पे डेटा सेट्स मिल जाएगा, राइट। डे 2 के शीट में, तो डेटा सेट में आ जाओ, डे 2 वर्कबुक में डेटा सेट जो वर्कशीट है उसमें आ जाना। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ये 20 वाला रोज ले रहा हूँ और 14 और 12 इसको कंट्रोल सी करूंगा, और यहाँ पे 21 के नीचे कंट्रोल भी करूंगा, तो डेटा डुप्लीकेट हो जाएगा, राइट। यहाँ पे देखना वो प्रोडक्ट सेम प्रोडक्ट आईडी और डेट भी सेम है, राइट। बताओ, सेम प्रोडक्ट आईडी, राइट। Yes.
डुप्लीकेट डेटा। अब इस तरीके के डुप्लीकेट डेटा को कैसे रिमूव करना है तो मैं आपको बता देता हूँ। देखो यहाँ पे मैंने फर्स्ट रो पे सिलेक्ट किया, कंट्रोल शिफ्ट से राइट में क्लियर, कंट्रोल शिफ्ट राइट वर्ड एरो, फिर कंट्रोल शिफ्ट डाउनवर्ड, पूरा डेटा मैंने सिलेक्ट कर लिया। फिर मैं आऊंगा डेटा टैब में, ठीक है, डेटा टैब पे क्लिक करना और यहाँ पे रिमूव डुप्लीकेट देख रहे हो, डेटा टैब में आना और रिमूव डुप्लीकेट पे क्लिक करते हो। जो ये 3 जो डुप्लीकेट रो आए थे ना, ये सारे के सारे हटा देगा। कैसे हटा देते हैं देखो, आपको पॉपअप भी आ जाता है। मैं रिमूव डुप्लीकेट्स पे क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे देखो सारे के सारे कॉलम। तो आपको आपका कॉलम चूज करना है। यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी भी ले सकते हो, राइट। अगर आपका प्रोडक्ट आईडी यूनिक है एक्सेल डेटा में तो इस पर्टिकुलर यूनिक आईडी को चूज कर लेना, ठीक है। तो मैं अभी क्या कर रहा हूँ, मेरा इंपॉर्टेंट सारे के सारे कॉलम का डेटा मैं चेक करना चाहता हूँ डुप्लीकेट के लिए। अगर वो डुप्लीकेट फॉर्मेट में है तो मैं मानूंगा कि पूरा का पूरा डेटा डुप्लीकेट में है और उस पर्टिकुलर रोज को मैं रिमूव करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे कोई छेड़छाड़ नहीं करूंगा, बाय डिफॉल्ट सारे का सारे ले लिया क्योंकि मैंने सारे का सारा सिलेक्ट किया था। आप यहाँ से चेंज भी करवा सकते हो, ठीक है। और जैसे मैं ओके पे क्लिक करता हूँ, ओके पे क्लिक करता हूँ, जो लास्ट के 3 रोज ऐड हुए थे ना, यहाँ पे देखना, यहाँ पे जो लास्ट के 3 रोज ऐड हुए थे ना, ये वाले रिमूव हो जाएंगे, ठीक है। अब देखना मैं ओके पे क्लिक करता हूँ, मुझे पॉपअप भी देता है, 3 डुप्लीकेट्स वैल्यू फाउंड है एंड रिमूव 19 यूनिक वैल्यू। और यहाँ पे देखना नीचे डेटा भी चेंज हो चुका है। जैसे ही ओके पे क्लिक करता हूँ, इस तरीके से डुप्लीकेट आप रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। ये वाला टास्क था, इट्स वेरी इजी, ठीक है। कुछ रॉकेट साइंस वाला लॉजिक नहीं है इसमें। अब यहाँ पे देखो, मान लो आपने इसका डेटा फॉर्मेटिंग वगैरह कर दिया और यहाँ पे देखना, ये क्वांटिटी को मैं क्या करता हूँ, क्वांटिटी को चूज करता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट डाउनवर्ड और इसका होम टैब में आके जनरल जो डेटा दिखा रहा है उसे मैं नंबर में ले लेता हूँ। और यहाँ पे डेसिमल आ रहे हैं 2 डेसिमल, उसको रिड्यूस करना है भाई, मुझे डेसिमल नहीं चाहिए, डेसिमल को हटा दूंगा। अब मान लो ये नंबर फॉर्मेट है, राइट। तो ये वैल्यू 0 या नेगेटिव नहीं चाहिए, राइट। इस तरीके का रिस्ट्रिक्शन लगाना है तो वो कैसे लगाते हैं, यहाँ पे डेटा वैलिडेशन है। तो डेटा वैलिडेशन मतलब, वैलिडेशन का मीनिंग ये होता है वैलिडेट करवा रहे हो। तो वैलिडेट का मीनिंग क्या होता है, चेक कर रहे हो, चेक मतलब आप वहां पे कंस्ट्रेंट लगा रहे हो, कंस्ट्रेंट लगा रहे हो कि इस तरीके का डेटा ही मेरे इस पर्टिकुलर कॉलम में जाना चाहिए, दूसरा कौन सा ही डेटा नहीं जाना चाहिए। बेसिकली ये इस तरीके का डेटा वैलिडेशन जब आप क्लाइंट को पर्टिकुलरली एक एक्सेल फाइल देते हो जहाँ पे क्लाइंट उनके तरफ से डेटा फिल करते हैं ना, तो वहां पे आप डेटा वैलिडेशन वगैरह लगा सकते हो, ठीक है। तो कैसे लगाना है मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखो डेटा वैलिडेशन में आना है, डेटा वैलिडेशन। तो ये वैल्यू क्या चाहिए, यहाँ पे देखना है एनी वैल्यू दिया है, मतलब यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो। ये 2 नंबर पास किए हैं, इसके जगह पे टेक्स्ट भी पास कर सकते हो आप एनी वैल्यू की वजह से। पर अब हमें क्या करना है, वैलिडेशन लगाना है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, होल नंबर। और वो होल नंबर क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, 0, राइट। 0 या नेगेटिव वैल्यू क्वांटिटी में नहीं चाहिए मुझे। अगर कोई इस तरीके का वैल्यू पुट करेगा तो उसे पॉपअप दिखना चाहिए। तो मैं जैसे ही ओके पे क्लिक करता हूँ ना, सेटिंग में देखो मैंने होल नंबर ले लिया और यहाँ पे ग्रेटर देन चूज कर लिया, डेटा क्या चाहता है उस तरीके का, और वहां पे ग्रेटर देन 0 चाहिए तो ओके क्लिक कर देता हूँ। और जैसे यहाँ पे देखना, ग्रेटर देन 0 में 6 के जगह 36 लिख लेता हूँ और एंटर करूंगा, वो वैल्यू एक्सेप्ट कर रहा है। पर अगर मैं 36 के जगह मैं 0 टाइप करूंगा और एंटर हिट करूंगा तो मुझे पॉपअप देता है, दिस वैल्यू डजंट मैच द डेटा वैलिडेशन रिस्ट्रिक्शन डिफाइंड फॉर दिस से। समझ गए। तो इस तरीके से आप, और रिट्राई करना चाहते हो, रिट्राई का भी एक मौका देता है, आप रिट्राई कर दो, मैं वापस से चेक कर देता हूँ और एंटर कर दूंगा तो एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। समझ गए। तो ये जो डेटा वैलिडेशन है इस तरीके से वर्क करता है। समझ में आया डेटा वैलिडेशन क्या है और रिमूव डुप्लीकेट्स। Yes. अब मान लो यहाँ पे डेटा देख रहे हो आप, ये प्रोडक्ट, मैं प्रोडक्ट को थोड़ा बढ़ाता हूँ। इस प्रोडक्ट में से आपको नंबर निकालने, ये वाले नंबर, Replace. हाँ रिप्लेस भी यू कर सकते हो कंट्रोल एच से आपको एक एडवांस रिप्लेस का फाइंड कर सकते हो और उससे रिप्लेस भी कर सकते हो, पर इसका एक थोड़ा एडवांस मेथड है। मुझे सिर्फ यहाँ पे क्या करना है, एक नए कॉलम में वो जो नंबर है ना 58 वही चाहिए, 5816,
इस तरीके का चाहिए। तो मैं फर्स्ट कॉलम में 516 लिख दिया। मैं सेकंड सेल पे क्लिक करूंगा। सेकंड सेल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे डेटा टैब में आना और फ्लैश फिल। फ्लैश फिल क्या करता है, उसका शॉर्टकट है कंट्रोल ई। तो ये आपका डेटा एनालाइज करता है जो आपके स्क्रीन पे, और उसके अकॉर्डिंग जैसे आप डेटा फिल कर रहे हो ना उस तरीके से। तो देखो मैं जैसे फ्लैश फिल पे क्लिक करूंगा ना, सारा का सारा डेटा फिल कर देगा, मुझे नंबर सेपरेट करवा देगा। इजी है ना? Yes. ठीक है, फिर ये 3 कॉन्सेप्ट मुझे आपको बताने थे, तो इट्स बिट इजी, कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है। तो आई थिंक यू आर सेइंग yesterday, right? There is few topics remaining from the syllabus, so those only those topics are remaining. और एक है टेक्स्ट टू कॉलम कैसे करते हैं। देखो देखो प्रोडक्ट को बता देता हूँ मैं। इस डेटा को आपको अगर क्या करना है, टेक्स्ट टू कॉलम है, राइट? तो पहले इस डेटा को यहाँ पे हाइफन एज ए डिलिमिटर लेंगे, और डिलिमिटर के अकॉर्डिंग टेक को अलग कर देंगे, पीएच को अलग कर देंगे, और 516 को अलग कर देंगे। तो वो कैसे करता है, जैसे आपने स्प्लिटिंग देखा ना पावर क्वेरी एडिटर का, उसी तरीके से एक्सेल में भी कर सकते हो। टेक्स्ट टू कॉलम क्या करता है, उसे कॉलम में कन्वर्ट कर देगा, पर वो एग्जिस्टिंग पे लेता है। तो यहाँ पे चूज करना है डिलिमिटर, राइट? डिलिमिटर करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देना, और यहाँ पे देखना बाय डिफॉल्ट आ रहे हैं। तो बाय डिफॉल्ट में टैब वगैरह है, सेमीकोलन है, कॉमा है। तो हमें टैब को अनचेक करना है क्योंकि टैब तो नहीं है हमारे पास। ऑर्डर में जाना, और ऑर्डर में क्या यूज कर पास करना है, हाइफन। तो देखो हाइफन पास कर दिए, यहाँ पे प्रीव्यू में आपको डेटा देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे हाइफन पास करना है, हो गया, और नेक्स्ट पे क्लिक कर दो, वो कर देगा। पर प्रॉब्लम क्या होता है ना, ये इसी कॉलम को स्प्लिट कर देगा तीनों में, देख रहे हो? ठीक है, और इसका डेटा टाइप जनरली रख देना, ठीक है हमें। और यहाँ पे फिनिश कर दो। जैसे ही फिनिश कर दोगे, द ऑलरेडी डाटा है डू वांट टू रिप्लेस, ओके कर देना। तो यहाँ पे देखना, और इस कॉलम को नाम दे सकते हो आप। और अगर अनडू करना है तो फिर अनडू कर देना, प्रीवियस स्टेप में आ जाओगे, और रीडू भी कर सकते हो, राइट? इजी है ना? तो बस ये 2-3 कॉन्सेप्ट है, बहुत इजी टास्क है। ठीक है, तो ऑलमोस्ट आपका सिलेबस कवर हो चुका है। ठीक है, कुछ डाउट है? Yeah, actually, how to create a dashboard from the data. डैशबोर्ड का आप क्या कर लो ना, ठीक है, डैशबोर्ड मोस्टली आप यहाँ का करो। जैसे आपका पावर क्वेरी एडिटर होता है ना, पावर क्वेरी एडिटर मतलब पावर बीआई की बात कर रहे हो, तो पावर बीआई होने दो, तो वहाँ पे आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि कैसे हैंडलिंग वगैरह होता है। तो फिर एक्सेल में इतना मतलब मेरा कंसर्न है कि डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक्सेल में आप केपेज वगैरह बहुत कम शो करते हो। मोस्टली वर्क जो होता है पावर प्योर टेबल में, प्योर चार्ट वगैरह से ही होता है। और मेरा कंसर्न है कि आपका पावर बीआई होने दो, पावर बीआई के बाद फिर आपको और डिटेल में चीजें पता चल जाएगी, फिर उसके बाद आप ट्राई कर सकते हो। विल इट बी फाइन फॉर यू, और यू वांट टू सी? Mm, yeah, could you please share an example so that how to create a dashboard in Excel we can learn. ठीक है, फिर तो एक डैशबोर्ड क्या कर दे, फिर अभी हमारा टाइम भी होने को है, तो मुझे नहीं लगता कि No, we can continue tomorrow also. Yeah, tomorrow also will be fine for you, right? ठीक yeah, है, yeah, और yeah. कुछ टॉपिक चाहिए तो बता देना, ठीक है? और कुछ टॉपिक? Yeah, we'll just let you know like advanced functions like offset, uh, dynamic arrays, and some other few topics. I ठीक है, फिर guess वो मेरा almost कंसर्न क्या था ना, things have been covered. वो जो टॉपिक्स है ना, आप यूट्यूब से भी देख के ट्राई कर लो एक दिन, या नहीं हो पाएगा वैसे, एडिशनल टू Actually, टॉपिक है। voice is written back. ठीक है, आई एम ऑडिबल टू यू? Hello. हेलो, हेलो। Yeah, हाँ, एक्चुअली मेरा कंसर्न ये था। it's breaking. ठीक है, मैं फिर से ज्वाइन कर लेता हूँ। Now it's audible. नाउ इज इट क्लियर? Yes, yes. ओके, ओके। मोस्टली आपका जो सिलेबस था ना ऑलमोस्ट कवर हो चुका है। ठीक है, मुझे बस आपको एक
प्रोजेक्ट वगैरह देना था, और जो एडिशनल टॉपिक है ना वो आप यूट्यूब से भी पढ़ लो, ठीक है, इसमें कुछ दिक्कत नहीं, थोड़े फिर एडिशनल कॉन्सेप्ट आपको पढ़ते ही जाएंगे, फिर वो क्या हो जाएगा, सिलेबस फिर और बढ़ता चला जाएगा, इसकी वजह से मेरा कंसर्न था ना। तो डैशबोर्ड वगैरह अगर आपको चाहिए तो वो आप यूट्यूब से भी ले सकते हो, और जो एडिशनल टॉपिक आप देखना चाहते हो यूट्यूब से भी सर्च करके लर्न कर सकते हो, ठीक है, उसका टेंशन मत लेना कुछ। तो जितने भी एडिशनल टॉपिक्स हैं वो आप जैसे भी आपको रिक्वायरमेंट है यूट्यूब से आप ट्राई कर सकते हो, उस पर्टिकुलर टॉपिक को सर्च करना और वहां से आप लर्न कर लेना, ठीक है, चलेगा। Okay. ठीक है, फिर मैं आपको थोड़ा सिलेबस भी आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखना मोस्टली हमारा जो सिलेबस था ना, और आप जो पीडीएफ की बात कर रहे थे ना वो भी सारा इसमें इंक्लूड है। तो डेटा अंडरस्टैंडिंग है, डेटा फॉर्मेटिंग है, क्विक इनसाइट है, डेटा कंसोलिडेशन है, डेटा समराइजेशन है, डेटा विजुअलाइजेशन है, ऑटोमेशन है और एक्सेल, करेक्ट। तो ये सारी चीजें यहाँ पे इंक्लूडेड है, ठीक है। और आपको क्या चाहिए था, ठीक है, आपको कंसर्न था राइट डैशबोर्ड का। और आपने एक फॉर्मूलाज की एक पीडीएफ इसमें दिया है, इसके फॉर्मूलाज भी आप एक बार हैंड्स ऑन बेसिस पे आप करें। ठीक है, ये हो गया डैशबोर्ड वगैरह, और जो एडिशनल टॉपिक थे ना, जो भी मतलब आपको लग रहे जो जो टॉपिक से आप लर्न करना चाहते हो, और मैंने ड्राइव में आपको एक्सेल का फॉर्मूलाज वगैरह दिए राइट, तो वो यस फॉर्मूलाज यस, भी आप, उसके हाँ, हैंड्स ऑन चाहिए था। वो बेसिक फॉर्मूलाज है, बस आपको एडिशनल दिए उसका बस प्रैक्टिस करते रहना, और फॉर्मूलाज का भी आपको अगर कुछ नए फॉर्मूलाज, न्यू फॉर्मूला लर्न करने, इन If सारे statement, हम्म, nested if, logical हाँ वही functions. वही 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 बता रहा हूँ। इन सब के लिए आप क्या करना, यूट्यूब हर एक टॉपिक को प्रेफर करना है, मान लो आपको, तो यूट्यूब पे डेली विजिट करना, जैसे कि यूट्यूब पे जा सकते हो और मुझे क्या करना है, इफ वाला करना है राइट, हाउ टू यूज द इफ, हाउ टू यूज द So, इफ। आई एम ऑडिबल टू यू, हेलो, हेलो, ठीक है, मैं रिज्वाइन कर लेता हूँ, ठीक है, आई विल जस्ट रिज्वाइन, रिकॉर्डिंग भी है चालू, ठीक है। हाँ, तो मेरा कंसर्न क्या था ना, प्रसन्न और सोनिया, जो भी एडिशनल टॉपिक है ना वो आपको यूट्यूब पे मटेरियल मिल जाएगा, देखो मैं चाहो तो दिखा दे सकता हूँ आपको, यूट्यूब पे चलेगा ना, ठीक है, इट्स बिट इजी सॉरी फॉर इंटरप्टिंग। हाँ हाँ बोलो। एक्चुअली इतना इतना टाइम नहीं है कि यूट्यूब पे जाके देखने के लिए, सो इट कुड बी बेटर इफ यू टेक द क्लास एज वेल। ठीक है, मैं प्रॉब्लम क्या है ना, मुझे टाइम बैरियर है Only you जैसे, can give हाँ, one example. हम्म, no, we can continue tomorrow also. You can like schedule one or two lectures for this dashboards and remaining few topics so that you can cover all those things. ठीक है, मतलब प्रॉब्लम It क्या will है be ना, fine for us नहीं also. नहीं, दिक्कत क्या हो जाएगी प्रसन्न, सिलेबस फिर वैसे नए नए टॉपिक ऐड करते चले जाएंगे ना, वो बढ़ता ही चला जाएगा, फिर इट विल बी प्रॉब्लमेटिक फॉर मी आल्सो, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग। Actually, we had mentioned that formulas in Excel, na? Excel formulas, so that's why we are asking for it. इट्स बेसिक फॉर्मूला सर, इट्स बेसिक फॉर्मूला, Yes. यू, Actually, I didn't work on Excel, ओके ओके, so I don't know Yeah. how it works. So That's why. ठीक actually, it was from basic to advanced. That's why. ठीक है, फिर मुझे एक काम कर देना, जो चाहिए मुझे वो उसका एक लिस्ट बना के दे देना, ठीक है, उसमें से कौन से टॉपिक लेने मैं I आपको was डिसाइड, getting हेलो, हेलो, now it's audible. आई एम Now ऑडिबल it's टू audible. यू, ओके, Yes. एक काम कर देना, जो भी टॉपिक आपको ऐड करने थे वो मुझे बता दो, तो अपन क्या करते हैं उसका लिस्ट बनाते हैं अभी, Voice is like ठीक है, मेरा स्क्रीन दिख रहा है,
uh, हेलो check. हेलो, एम ऑडिबल टू यू? Yes, yes, yes. Yes. मेरा स्क्रीन दिख रहा है? हेलो, Yes. Yes. ठीक है। स्क्रीन दिख रहा है तो मुझे बता देना क्या चाहिए आपको, बताओ फिर एडिशनल में। एक्चुअली Dashboards. एडिशनल में कुछ नहीं चाहिए, जो मेंशन्ड है उतना ही है। ठीक है, हाँ जो तो आपने एक्सेल उस सब डेटा सेट के फाइल्स दिए है ना, उसमें एक एक्सेल का फॉर्मूलाज है शीट। कुड यू प्लीज ओपन दैट कौन सा? एक्सेल फॉर्मूलाज? ड्राइव की बात कर रहे हो? Yeah, yeah, yeah. अरे यस वो यस। पढ़ने के लिए दिया है मैंने आप लोगों के लिए। वो ड्राइव जो है ना वो आपको पढ़ने के लिए दिया है एडिशनली, ताकि इंटरव्यू में आपको हेल्प हो जाए। हाँ यस, एक्चुअली आई हैड टोल्ड दैट। वो जो एडिशनल फाइल मैंने इसलिए दिया है ना, तो कि आपको इंटरव्यू में वो फॉर्मूलाज पढ़ने हैं। ठीक है, ये बोल रहे हो ना? तो यस यस राइट। इसमें से बहुत सारे अपन ने देखे, राइट? सम देखा है, एवरेज वगैरह देखा है, काउंट वगैरह कैसे लगाते हैं। तो इट्स बिट इजी, राइट? अगर मैं हर एक फॉर्मूला बताते चला गया तो फिर सिलेबस अपना 30 डेज के आसपास चला जाएगा, फिर वैसे मुझे भी प्रॉब्लम हो जाती है मेंटेन करने में। तो इसकी वजह से मैंने आपको हाँ एडिशनली ये सी जो देखो, बेसिक तो आपको हो चुका है और एडवांस में भी हम बहुत सारी चीजें ले चुके हैं, राइट? ठीक है, एक सेकंड मुझे प्लग इन करने दो, प्लग इन करने दो। जैसे कि देखो ये लेंथ वगैरह रहता है, अब हर एक चीज पढ़ाने लगे ना तो फिर हमें बहुत टाइम चला, जैसे जैसे मैंने आपको ट्रिम वगैरह दिखाया ना, राइट? actually just provide an sorry for interrupting, actually just provide an example how it works. Don't describe how it means more in brief. ठीक है, फिर कौन कौन से चाहिए? अब यहाँ पे देखना, ये सारे वी लुकअप वगैरह देख चुके हैं, बस थोड़े आपको थोड़ा, मेरा कंसर्न क्या था ना, ये बात कर रहे हो ना, तो यहाँ पे आप अपने तरफ से एफर्ट लगा दो तो आपको भी इजी पड़ जाएगा। ये ऐसा नहीं है कि देखो, मैं बताने के लिए ऐसा प्रॉब्लम नहीं, मैं बता सकता हूँ, बताना है मैं बता भी सकता हूँ, प्रॉब्लम ये नहीं कि बताना नहीं है, इसमें टाइम बहुत चला जाएगा, राइट? उसकी वजह से मैं आपको कुछ चीजें, जैसे देखो यहाँ पे ये वाले तो इनिशियल वाले अपन ने ले लिए, राइट? टुडे का भी अपन ने देखा था एज कैलकुलेशन में, राइट? सम वगैरह, Yes. ट्रिम का हमने आज देखा, राइट? ट्रिम कैसे लगाते हैं पावर क्वेरी में। सम देखे, एवरेज देखे, काउंट देखा। तो और नीचे आपका क्या बचा? ये इफ वाले बचे, राइट? ये आपको डिफिकल्ट लग रहे तो यहाँ का हेल्प लेके आप ट्राई कर Yes. सकते हो, इतना भी डिफिकल्ट नहीं है यार। पर आपको मतलब मेरा कंसर्न क्या है ना, आप जैसे देखो, यहाँ पे आ जाओ, कौन सा फॉर्मूला था मुझे बताओ। यहाँ पे देख के कैसे लगाना है मैं बता देता हूँ। इफ पर्टिकुलर A1 इज ग्रेटर देन, तो उसे क्या बोल सकते हो? गुड बोल सकते हो, एक फ्लैग क्रिएट कर सकते हो, राइट? तो इफ ले लेता हूँ, ठीक है? इफ के बाद मैं टैब ले लूंगा और मैं वैल्यू ले रहा हूँ क्वांटिटी, जो नंबर फॉर्मेट में, राइट? क्वांटिटी अगर 10 से ऊपर है तो मैं क्या करना चाहता हूँ, ठीक है, यहाँ पे ग्रेटर देन 10, और ट्रू और फॉल्स केस में यहाँ पे फॉल्स में देखो लेस देन 10। तो इस तरीके का आप ट्राई कर लो एक बार लगाने के लिए, ठीक है? तो यहाँ पे देखो लेस देन 10 है, राइट? और जैसे मैं डबल क्लिक करता हूँ तो इसने फिल कर देना चाहिए। अब यहाँ पे एरर आएगा, हमें ग्रेटर देन देखना, एरर आता है ना, ठीक है? तो वो प्रॉपरली वर्क होगा। तो मेरा कंसर्न है, आप बहुत इजीली ट्राई ट्राई कर सकते हो। तो ये मेरा कंसर्न ये था कि आप ट्राई करना शुरू करो। जब तक आप ट्राई देखो, मैं बताऊंगा फिर आप ट्राई करते रहोगे, इसमें हमारा बहुत टाइम भी चला जाएगा, ऑलमोस्ट 1 मंथ के ऊपर ही एक्सेल चला जाएगा। तो मेरा कंसर्न है, आप जो सिंपल सिंपल चीजें थी वो खुद से भी ट्राई करना चालू कर दो ना, राइट? बिट इजी या डिफिकल्ट लग रहे हैं? इफ का बता रहे थे, अब अभी भी डिफिकल्ट लग रहा है?
No, we'll just try and let you know. तो ये वाली जो चीजें है ना, ट्राई करोगे तभी आपको पता चलेगा, नहीं ट्राई करोगे तो फिर कैसे पता चलेगा, राइट? यहाँ पे देखना वी लुकअप वगैरह ले लिया अपन ने, राइट? तो ये चीजें भी अपन कंप्लीट कर चुके हैं। बस थोड़े बहुत बचे हैं ना टेक्स्ट वगैरह फंक्शन, ये आपको थोड़ा ट्राई करना है बस, और कुछ नहीं। और बहुत ही इजी है, कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं है, इतना भी कॉम्प्लेक्स नहीं है, बस ट्राई करना है आपको। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आप फिर बिल्टअप हो जाएगा। ठीक है, फिर और कुछ है डाउट? No. और इतना भी हार्ड नहीं है ये एक्सेल, प्रसन्न और सोनिया। मानना कि आप यू गाइस आर एक्सेल, प्रसन्न इज ऑलरेडी अवेयर अबाउट द एक्सेल, एंड फॉर यू सोनिया इट्स बिट न्यू वन, बट इतना टफ नहीं है। जैसे मैंने आपको यहाँ पे करके दिखाया ना, आप ट्राई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे लॉजिक लगाओ, आपने आपके आपके तरफ से लॉजिक बिल्ड करो, प्रैक्टिस कर लो। जैसे मैंने इफ का फॉर्मूला लगा के दिखाया, राइट? क्या लॉजिक बिल्ड कर लिया मैंने, बताओ? यहाँ पे लॉजिक मैंने क्वांटिटी को लिया, राइट? क्वांटिटी नंबर फॉर्मेट था, वहां पे ग्रेटर देन 10 है तो मैं वहां पे लिख रहा हूँ ग्रेटर देन 10 है, और लेस देन है तो लेस देन, राइट? तो अगर ये चीजें आप ट्राई करना चाहते हो ना, तो मैं आपको प्रोजेक्ट देता हूँ, ठीक है, कल एक। तो प्रोजेक्ट में वो सारी चीजें आप अप्लाई कर दो, आप फिर प्रोजेक्ट को टाइम लेना, जितना चाहे उतना टाइम ले सकते हो, ठीक है ना? तो इसका टेंशन मत लेना कि कुछ चीजें छोड़ चुके हैं या क्या करना है, वो आप खुद के तरफ से भी ट्राई कर सकते हो, ठीक है? Mm-hmm. तो कैसे ट्राई करना है मैं आपको बस बता देता हूँ। जैसे कि मुझे आपको ये लर्न करना था कि इफ इफ फॉर्मूला इन एक्सेल। तो जैसे फॉर्मूला पुट करोगे, पर्टिकुलरली फॉर्मूला के रिलेटेड आपको यहाँ पे मेथड्स मिल जाएगा, और यहाँ पे शॉर्ट्स में आपको शॉर्ट में भी देख सकते हो, यहाँ पे देख रहे हो? इस पर्टिकुलर पे क्लिक करोगे तो कैसे इफ का फॉर्मूला लगाते हैं, तो आइडिया आ जाएगा। तो लॉजिक आपको बिल्ड करने पड़ेगा, फिर यहाँ पे क्या होता है ना, लॉजिक अंडरस्टैंड कर लो, और उसके अकॉर्डिंग आपको जैसे लगाना है वहाँ पे आपके प्रोजेक्ट में आप लगा सकते हो, और आपके पास जो भी डेटा सेट है उसमें लगा सकते हो। बस लर्निंग मैटर करता है, तो लर्निंग आपको कंटिन्यूस रखनी पड़ेगी। वो ऐसा नहीं है कि फिर एक दो दिन में हो जाता है, आपको कंटिन्यूसली वो सारी चीजें लर्न करनी पड़ेगी। और फॉर्मूला भी बिट सिंपल है, इतना कॉम्प्लेक्स भी नहीं है, ठीक है? जो एडवांस टॉपिक थे ये वाले थे, नीचे वाले जो अपन कवर कर चुके हैं। यहाँ पे देखना, ये डेटा कॉन्फ़िगरेशन से इतना जो सारा था ना एडवांस था। ठीक है, और कुछ डाउट है प्रसन्न, सोनिया? No. ठीक है, तो उसका टेंशन मत लेना, ट्राई करते रहना, यू जस्ट ट्राई इट फ्रॉम योर एंड। फॉर्मूलाज बहुत ही सिंपल होते हैं, बस हम लोग हैंड्स ऑन नहीं देते ना, तो उसकी वजह से हमें नहीं आता। तो यहाँ पे ऑलरेडी शीट है आपके लिए प्रैक्टिस के लिए, यहाँ पे देखना, यहाँ पे देखो, आपको बस ये चेक करना है कि पास कैसे करते हैं इसे। तो मोस्टली जो कॉम्प्लेक्स चीजें तो मैं कवर कर चुका हूँ, सिंपल सिंपल चीजें बस आपको ट्राई करना है कि कैसे ट्राई होती है, मल्टीपल कंडीशनल वगैरह या इफ कंडीशनल कैसे पास करते हैं, राइट? तो जैसे जैसे आपका प्रैक्टिस बढ़ जाएगा ना, तो आपको चीजें हैंडल करना और आसान हो जाएगा। ठीक है, फिर ट्राई कर लोगे? Yeah. हाँ, और इंटरव्यू का टेंशन मत लेना, इंटरव्यू में बहुत देखो आपको ना, ये जो मैंने इस तरीके का फॉर्मूला लगाया ना, ये बहुत कम सिनारियोज में आता है डायरेक्टली फॉर्मूला। जो अपन ने सिलेबस कवर किया है ना, इंटरव्यू में क्वेश्चन ज्यादातर इस टॉपिक पे बहुत आते हैं, डेटा कॉन्सोलिडेशन, डेटा समराइजेशन, क्योंकि प्योर टेबल ऑर्गेनाइजेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बनाना आना चाहिए। वो अगर नहीं आया तो फिर सिलेक्शन में फिर सिलेक्ट हो पाना बहुत ही मुश्किल है। ठीक है, फिर कर Mm-hmm. लोगे ना फिर उतना? और ये जो शीट दी है आपको पढ़ने के लिए दी है, फॉर्मूला जो दी है, आप इसको पढ़ लो अच्छे से, प्रैक्टिस वगैरह कर लेना। एक आधा दूसरा आपको एक आधा फॉर्मूला विचार मतलब पूछ लगे इंटरव्यूअर,
और वो भी किसको पूछता है वो भी मुझे पता है, फ्रेशर को पूछता है, एक्सपीरियंस वाले बंदों को नहीं पूछता फॉर्मूला। एक्सपीरियंस वाले को सीधा इस टॉपिक पे आ जाएंगे, डेटा कंसोलिडेशन, वी लुकअप या एक्स लुकअप, एच लुकअप पे पूछेंगे, क्विक इनसाइट कैसे निकालते हैं वो पूछेंगे, डेटा समराइजेशन मतलब पिवोट टेबल वगैरह कैसे बनाना है वो पूछेंगे। और एडिशनल टॉपिक जैसे Mhm. हमने व्हाट इफ एनालिसिस देखा रे, गोल सीक सिनेरियो मैनेजर, वहां पे क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, फिर ऑलमोस्ट आपका सिलेबस कवर है। ठीक है, अगर कुछ एडिशनल टॉपिक है प्लीज विजिट द यूट्यूब, डोंट वरी अबाउट इट। और अगर कुछ भी दिक्कत आ रही है मुझे पर्सनली कनेक्ट हो सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप मतलब लेक्चर खत्म हो गए उसके बाद मुझसे मीट नहीं कर सकते, आप मुझे डाउट पूछ सकते हो इवन दो लेक्चर खत्म होने के बाद भी। ठीक है ना? Yeah. हाँ, क्योंकि मुझे पता है यू गाइज आर द वर्किंग वन, माइट बी यू विल बी इन अ लैगिंग। मैं क्या करता हूँ, रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देता हूँ। ठीक है।